हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट सीरीज है, उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो, इसमें आपको काफ़ी इस प्रैक्टिस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। तो आपको अपनी तैयारी की भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। और काफ़ी सारे मैंने मॉक टेस्ट ले रखा है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा क्या है क्वेश्चन। कानून उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न को दिया हुआ आदेश है। क्या बोले, कानून जो है उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न को दिया हुआ आदेश है। यह कथन, यह कोटेशन किसके द्वारा बोला गया है। ऑप्शन में है बोंदा, बी है हॉब्स, सी है ऑस्टिन और डी है बेंथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सबको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप खुद से अपना आंसर करते रहना। आप अगर खुद अपने आप को चेक करना चाहते हो तो 1 से लेके 100 तक अपना नंबरिंग कर लो, और आप खुद से ABC जो आपको लगे जब मैं बोल रही हूँ तो आप लगाया करो, ठीक है। तो इससे आपको भी पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी ऑस्टिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन स्मृतिज्ञ है तो कहाँ से है। ऑप्शन में है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, संप्रभुता को मानव देवता कहकर किसने सूचित किया है। संप्रभुता को मानव देवता कहकर किसने मतलब किसने संबोधित किया, किसने सूचित किया। हो सकता है वर्डिंग में थोड़ा चेंज हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में बताते जा रहे, हीगल ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है बोंदा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉब्स, ठीक है। थर्ड का हो जाएगा हॉब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया था, उसकी पूर्ण एवं संबंध आकृति दी गई है, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बोल रही हूँ। संप्रभुता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया, ठीक है, सेट नंबर 14 है ना, जो रूसो ने प्रारंभ किया और उसकी पूर्ण एवं संबंध आकृति दी गई, ठीक है। तो ऑप्शन में है बेंथम, ऑप्शन ऑस्टीन, ऑप्शन सी हीगल और ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया हुआ हीगल। इसमें मेरा थोड़ा सा डाउट है फ्रेंड्स, अगर बाद में अगर आप भी चेक करना इस क्वेश्चन को, मुझे थोड़ा डाउट, लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया हुआ है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ठीक है। अगर आप में से किसी को ये क्वेश्चन आता होगा, पहले से पता होगा, तो प्लीज़ उसका आंसर बताना, क्या हीगल ही सही है। आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्थ, बोंदा का प्रभुसत्ता का सिद्धांत पूर्णता को पहुंच गया है, पूर्णता को पहुंच गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोली, बोंदा का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो पूर्णता को पहुंच गया है, ऐसा हॉब्स में, ऑस्टिन में, बेंथम में और डी है हीगल में। तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन में। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता का सही अर्थ है। इसमें से कौन ऑस्टिन की सकारात्मकता नैतिकता का सही अर्थ है। तो ऑप्शन है संप्रभुता का आदेश, संप्रभु निश्चित नियम, सी है रूढ़िवाद, समझ और परंपराएं, राज्य की शक्ति। इसका राइट मतलब आसान आंसर है संप्रभुता का आदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का सर्वोत्तम समर्थन कौन है। कानून के संप्रभुता के कानून सिद्धांत का जो सर्वोत्तम समर्थक कौन है। ऑप्शन में है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है बोंदा, ऑप्शन डी है लास्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह सिद्धांत जो ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के अवधारणा पर हमला करता है उसे कहते हैं। वह सिद्धांत जो ऑस्टिन के प्रभुसत्ता की अवधारणा पर हमला करता है उसे कहते हैं आदर्शवाद, ऑप्शन बी है बहुलवाद, ऑप्शन सी है फांसीवाद, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाद।
तो इसका राइट आंसर हो बहुलवाद, क्योंकि ये एकल संप्रभुता की बात करते हैं तो बहुलवाद इस पे प्रहार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? 9 क्वेश्चन बोल रहा है लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, ये कई बार मैंने ये क्वेश्चन को करा दिया है। ऑप्शन में है बोंदा, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है लॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा की बात कही है। आप बिल्कुल, मेरे काफ़ी सारे मैंने प्रैक्टिस सेशन ले रखा फ्रेंड्स, आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंटर से वन लाइनर फॉर्म में जो है उसको भी उससे काफ़ी सारे क्लासेस ले रखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और अब 1-2 दिन में मैं आपको 1000 क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाऊंगी, एक नई सीरीज लाऊंगी जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चैप्टर वाइज कराऊंगी। ठीक है देखो, हॉब्स नागरिक था, ऑप्शन में है फ्रांस, बी है इंग्लैंड, और सी है जर्मनी, और डी है इटली। और मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से जो यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसकी भी सीरीज प्रैक्टिस सेशन लेके मतलब ऑलरेडी चैनल पे है, प्रैक्टिस सेशन करके प्रैक्टिस सेट करके वो भी आप फॉलो कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 2006 से लेके मैं 2024 तक के सारे क्वेश्चन करा दूंगी आपको हर अल्टरनेटिव पे। मतलब ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन डाल दूँ, लेकिन हो सकता है कभी टाइम नहीं मिलता तो मैं हर दिन नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं हर दिन आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, ताकि आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट तो आप पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, तो आप वो भी सीरीज़ को देख सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल पे, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो। हॉब्स नागरिक था, तो हॉब्स कहाँ का नागरिक था? तो इंग्लैंड का नागरिक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो है क्वेश्चन आसान, लेकिन कभी कभी आप बिल्कुल इस चीज़ को नहीं पढ़े रहते तो बिल्कुल एग्जाम में ये इजी इजी क्वेश्चन ही हमसे गलत हो जाता है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। तो यही मेरी कोशिश रहती है, मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आपका एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जॉन लॉक ने उचित ठहराया है तो गौरवपूर्ण क्रांति को, फ्रांस की राज्य क्रांति को, औद्योगिक क्रांति को, गृह युद्ध को। ठीक है, तो जो ये क्या है लॉक है वो किसको, गौरवपूर्ण क्रांति को उचित ठहराया। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 में, ये भी ध्यान रखना। अगला है, लॉक के अनुसार एक व्यक्ति एक राज्य का विरोध कर सकता है यह यदि यह खंडन करता। ठीक है, ऑप्शन है जनमत को, ऑप्शन बी है परंपरा को, ऑप्शन डी है धरोहर को, ऑप्शन सी है सुरक्षा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धरोहर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? लॉक ने 3 तरह के प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 तरह के उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बात कही है, समानता की उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की है। तो यही नहीं होगा, देखो ये नहीं हो, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देगा, बोलेगा लॉक ने कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार को बोला, 1 2 1 2 3 1 2, मतलब उस तरीके के आजकल ऑप्शन देख रहे होंगे। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, और उसमें भी संपत्ति को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। और मैंने हॉब्स जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो भी करा रखा है राजेश मिश्रा की बुक से, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। आप 15-20 मिनट में हर थिंकर का 10 मिनट कोई जिसमें कम कंटेंट है तो कम टाइम में, तो आप 1 से 2 दिन में आप पूरा उसका रिवाइज कर सकते हो। तो वो देख सकते, प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके है, तो आप देख सकते हो, अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता का अकेला कार्य प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा, स्वतंत्रता, नैतिकता, उत्तम जीवन। क्या बोल रहे हैं? हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता का अकेला कार्य प्रदान करता है, तो अकेला कार्य सुरक्षा। ठीक है, वो सुरक्षा की बात ही कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है
और जैसे यूथ पब्लिकेशन वाला जो मेरा नेट वाला क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाएगी तो वो फिर मैं आपको जो यूपी टीजीटी पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाए यूथ पब्लिकेशन का वो बुक भी मैं वो भी है मेरे पास, तो उसे भी मैं करा दूंगी आपको। एक सीरीज जब खत्म हो जाए फिर दूसरा वो भी मैं आपको पूरा जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी अदर स्टेट में आए हुए हैं वो भी आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों का मैं करा दूंगी। अभी मैं हिस्ट्री का भी करा रही हूँ, अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हो मैं घटना चक्र से करा रही हूँ। सिविल सर्विस में आए हुए क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और साथ ही यूपी टीजीटी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी 10 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखा है हिस्ट्री का, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप नहीं देख रहे हो, अगर आपके कोई फ्रेंड में है जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, जो एसएसटी के स्टूडेंट है, तो उन तक मेरी वीडियो पहुंचा देना, तो वो देख लेंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा। अगला हॉब्स का लेवियाथन आधारित है, तो हॉब्स का लेवियाथन किस पे आधारित है? तर्कशास्त्र पे, प्रयोग ज्ञान पर, अवलोकन पर, अनुभव पर। तो हॉब्स का जो है किस पे है? तर्कशास्त्र पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर दिखे, है ना। चलो, हॉब्स के अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश है। ऑप्शन है घृणा, तीव्र लालसा, सी है लालच और डी है भय। ठीक है, तो आप सब पढ़े होंगे कि जो ये बोलता है कि मैं और भय दो जुड़वा भाई है। ठीक है, उस समय जो गृह युद्ध हो रहा था इंग्लैंड में, उसके कारण वो काफ़ी, जब वो पैदा हुआ तो काफ़ी डरा हुआ था, तो वो उसके एक लाइन है, मैं और भय जुड़वा भाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जॉन लॉक का प्रथम ग्रंथ लिखा था ताकि उस सिद्धांत का खंडन किया जा सके जिनका विकास किया था। तो बोंदा, फिल्मर, हॉब्स ने, ग्रोसियस ने। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिल्मर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 18, रूसो का सिद्धांत प्रयास करता है कि एक कृत्रिम क्रिया तैयार करने का। ठीक है, तो किस कृत्रिम क्रिया का तैयार करने का? तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता एवं सत्ता के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है थॉमस हॉब्स के यह विचार अस्वीकार किया था। अगर देखो, अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इस वीडियो को जब देख रहे हो तो वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कर दो। ठीक है, तो आपको मेरी बात, मेरी आंसर सुनाई नहीं, जब मैं टिक लगाऊंगी तो आपको पता चलेगा, तो आप बिल्कुल आवाज़ को स्लो कर दो, उसके बाद खुद से सॉल्व करो। ठीक है, और जब मैं टिक लगाती हूँ तो आपको पता चली जाए कि ये राइट आंसर है। तो वैसे भी आप, वो भी एक तरीका है कि अपने आप को चेक करने का। ठीक है, अगला है थॉमस हॉब्स ने यह विचार अस्वीकार किया। और जब एक बार वीडियो को देख लोगे फिर वीडियो की स्पीड को भी आप इंक्रीज कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा के आप जल्दी जल्दी, मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी करके उसको सुन सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर दो और उसके बाद सुनो। अगला है थॉमस हॉब्स ने यह विचार अस्वीकार किया था। किस विचार को? तो प्रकृति के कानून। ऑप्शन नंबर ए, बी है सामाजिक समझौता, सी है प्राकृतिक अधिकार, डी है दैवीय अधिकार। तो दैवीय अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है, यह कथन है। तो ये मैकाइवर का है और ये कई बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। आपने अगर पीवाईक्यू कहीं का भी लगाया होगा तो बहुत बार ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो इसके फेवरेट होते हैं, जो क्वेश्चन सेट, जैसे ये गार्डनर का कोटेशन है ना, राज्य का आरंभ और अंत राज्य से होता है, तो ये आप यूपी टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर उठा लो, मतलब ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल ये क्वेश्चन ना दिया गया हो। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो जिस स्टेट से भी आप हो तो आप प्रीवियस ईयर जरूर फॉलो करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही बेस होता है किसी भी तैयारी का, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाना। और मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करा रही हूँ तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर भी पॉलिटिकल साइंस का भी ले आई हूँ और उसका भी, हिस्ट्री का भी लेके आऊँगी। एक दिन मैं मैराथन क्लास के द्वारा आपको 3-4 ईयर का करा दूंगी। अगला है लॉ के अनुसार सरकार आधारित होनी चाहिए। लॉ के अनुसार सरकार किस पे आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन में है जनमत पे, ऑप्शन बी है सहमति पे, ऑप्शन सी है विचार शक्ति पे, ऑप्शन डी है अंतःकरण पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सबको पता होगा, सहमति पे ये आधारित बोलते थे, ऑप्शन नंबर बी। लॉ का जीवन काल क्या है? तो ये लॉ के जीवन काल है ऑप्शन नंबर बी। मैंने ऐसे याद किया, 16 दूनी 32, ठीक है, और 1704, ये 8 और 4 है, मतलब जिस तरीके से आप याद करो, तो मैंने जिस तरीके से याद किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है उनका जीवन काल। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि राज्य क्रमिक विकास का फल है?
तो ऑप्शन में शक्ति सिद्धांत क्यों बोलेगा, सामाजिक समझौता नहीं, दैवीय सिद्धांत नहीं, ऐतिहासिक सिद्धांत को हम ये विकासवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है लॉक क्या थे, समाजवादी थे, आदर्शवादी थे, व्यक्तिवादी थे और साम्यवादी थे। तो लॉक को जो है ना माना जाता है स्टार्ट मतलब क्या बोलते हैं, जो व्यक्तिवादी की जो शुरुआत किए थे वही बोला जाता है, ये तो व्यक्तिवादी ही हो जाएंगे, लेकिन समाजवादी नहीं व्यक्तिवादी है। इन्होंने स्वतंत्रता को काफी वो दिया था। निम्नलिखित में व्यक्तिवादी विचारक कौन था, ठीक है, बेंथम है, कांट है, स्पेंसर है, लास्की, इनमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक, तो इसमें स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है ये उपयोगितावादी हो जाएंगे, ये आदर्शवादी हो जाएंगे, ये बहुलवादी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है लॉस्की के अनुसार राज्य के कारोबार में संचालन रहने के लिए शक्ति को कहते हैं, तो शक्ति को क्या कहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन सी। 27 है स्पेंसर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य का नहीं है। ठीक है, स्पेंसर के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का नहीं है, तो ये हो जाएगा, देखो, कानून से रक्षा है, हमले को रोकना है, न्याय भी है, शिक्षा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिवादी थे, तो व्यक्तिवादी ये इस तरीके की ही करेंगे, बाकी काम तो व्यक्ति पे छोड़ दो, तो ये सब हो जाएगा। एक ही तरह के आपको लग रहा है ना, देखो ये तीनों चीज़ें क्या है, रिलेट कर रहा है ना एक दूसरे को, कानून एवं सुरक्षा, हमले को रोकना, न्याय, ये तीनों एक तरह से रिलेट कर रहा है। शिक्षा आपको अलग दिख रहा है इसमें से 4 ऑप्शन में, तो आपको नहीं भी पता हो ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, अधिकार वे वाह्य शर्त है जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। अधिकार वे वाह्य शर्तें हैं जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये है ग्रीन का। अगला है निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जाते हैं। क्या है, अधिकार जो है राज्य द्वारा निर्मित और कायम रखे जाते हैं। तो ये किस तरीके के थिंकर का ये विचार हो सकता है, तो आदर्श अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली का समर्थक कौन था। ऑप्शन में है लॉर्ड ब्राइस, बेंथम, मिल और डाइसी। तो इसके हैं मिल इसके समर्थक हैं। और मिल भारित मत की भी बात करते हैं। भारित मत का मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मत का वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से उदारवादी के सामाजिक विश्लेषण की इकाई कौन है। सामाजिक विश्लेषण की जो इकाई है वो कौन सी है, व्यक्ति है, समूह है, समाज है, समुदाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 हो गया, अब हम चलते हैं 32 पे। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि आपको अच्छा लग रहा है, लाइक भी ज़रूर करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो कंटेंट आपको दे रही हूँ, जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुड़ी हुई है। अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली किससे जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी है हेयर, इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है कुलीन के लौह सिद्धांत की अवधारणा का निर्माण किसने किया है। तो अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 तरह का दे देगा। ठीक है, और उसमें जैसे संचरण का, कुलीन तंत्र का लौह नियम, इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर मिसेल्स है, एक मिल्स है, एक मिसेल्स है, तो ये मिसेल्स का है। ठीक है, अगला है लिपमैन के अनुसार जनमत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो लिपमैन जो बोलते थे वो जनमत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसको बोलते थे, तो वो प्रेस को बोलते थे। ठीक है, अगला निम्नलिखित कौन सा लक्षण दबाव समूह का नहीं है। ठीक है, तो देखो, विशेष पंथों के हितों का समर्थन, विशेष क्षेत्रों के हितों का समर्थन, हितों को व्यक्त करना, हितों का समूहीकरण। तो समूहीकरण नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा। अगला है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का लेखक कौन है। तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का लेखक हो जाएंगे आपके मार्क्स हो जाएंगे ना, देखो, और यही फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी हो जाता तो हीगल हो जाता। पॉवर्टी पहले मार्क्स रखते हैं और फिलॉसफी बाद में रखते हैं, यही फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी हो जाता तो हीगल हो जाता, ध्यान रखना। अगला आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक है, क्या है, तर्क है, दर्शन है, विचारधारा है, द्वंदात्मक विधि है।
तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका विचारधारा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ध्यान रहता, तो इस तरीके के क्वेश्चन सीधे यही उठ के आ जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखना। अगला है फांसीवाद विपरीत है, तो फांसीवाद किसका विपरीत है? ऑप्शन देखते हैं। शक्ति के, आक्रमण के, विस्तार के, समाजवाद के, तो समाजवाद के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है, ऑप्शन डी। द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट का लेखक कौन है? द फिलोसफी स्टेट थ्योरी का लेखक कौन है? तो ये है आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोसांके। क्या है, एक बार मैं फिर से इस बुक का नाम बोलूँ, द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, ये है बुक आपका बोसांके का। सकारात्मक उदारवाद बहुत सीमित है, तो जो सकारात्मक उदारवाद है वो किससे बहुत सीमित है? तो वो प्रजातांत्रिक समाजवाद से बहुत वो है, बहुत समीप है। अगला है आधुनिक उदारवाद एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहता है जो कि, क्या है, आधुनिक उदारवाद एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहता है जो कि क्रमिक हो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी किसको पुकारा गया है? ठीक है, फिर से एक बार मैं बोलूं, आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी किसको पुकारा गया है? तो ऑप्शन है बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल और स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये जेम्स मिल इनके फादर हैं, ठीक है, याद रखना, ये जेम्स मिल नहीं होंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, ना कि बकवास करना है। मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, बकवास करना नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये कथन मुसोलिनी का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, गांधी जी की अहिंसा का अवधारणा उद्भव हुआ है, तो गांधी जी ने जो अहिंसा का दिया है अवधारणा, वो टॉल्स्टॉय से अभिप्रेरित है। गांधी जी ने राज्य को एक औजार माना है, तो किस तरीके का औजार माना है? तो गांधी जी राज्य को एक औजार माना है, अच्छा, हिंसा का, ठीक है, क्योंकि ये राज्य को नहीं मानते थे, वो राज्यविहीन राज्य को समाप्त करने की बात करते थे, तो ऑप्शन सी। अगला, फांसीवाद से प्रेरणा प्राप्त थी, फांसीवाद किससे प्रेरणा? ऑप्शन में बेंथम, मोस्का, मार्क्स और मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 47, अकेले रहने दो का सिद्धांत काफी प्रचलित था, तो अकेले रहने दो का जो सिद्धांत है 17वीं शताब्दी का प्रचलित सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन आदर्शवादी विचारक है? निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? तो 48 का है, ऑप्शन नंबर डी, ब्रेंडले, ठीक है। इसमें बेंथम थे, स्पेंसर थे, लास्की थे, तो अभी हमने इनको पढ़ा था, स्पेंसर को किया व्यक्तिवादी, ये उपयोगितावादी, तो ठीक है, ब्रेंडले हो जाएंगे। राज्य एक जीवधारी है, तो राज्य एक जीवधारी है, ये बोलेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से फेबियन समाजवादी कौन है? तो फेबियन समाजवादी इनमें से कौन है? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडनी बेव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मिल के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को इस आधार पर उचित ठहराता है, तो किस आधार पे? तो नैतिकता के आधार पे, ठीक है, ऑप्शन डी। योग्यता का अस्तित्व नामक सिद्धांत समर्थन करता है, तो ये समर्थन करता है स्पेंसर, योग्यता का अस्तित्व, ऑप्शन नंबर ए। मार्क्स के अनुसार राज्य अंतिम रूप है, तो मार्क्स के अनुसार राज्य अंतिम बिखर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 54, फांसीवाद का सिद्धांत है कि सरकार होनी चाहिए, तो फांसीवाद किस तरीके की सरकार होने की बात करते हैं? तो विशिष्ट जनों की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख लक्षण नहीं है? ठीक है, जब आप क्वेश्चन में पढ़ते हो तो नहीं और क्या हाँ पूछा, उस पर भी बिल्कुल जरूर गौर करना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आपको आते हुए भी इसी में गलत हो जाता है, खासकर एग्जामिनेशन हॉल में। तो वस्तु स्थिति, इसीलिए बोलते हैं मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से ही इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि पढ़ने में भी टाइम लगाना है, तो पढ़ने में टाइम आप कब लगाओ? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा
आप वो लगाओगे, टाइम लगाओगे। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन है? प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी, ठीक है, समाजवादी नहीं पूछ रहा है, वैज्ञानिक समाजवादी, तो मार्क्स थे। और ये ओवन ये क्या था? ये था वो क्या बोलते हैं, काल्पनिक समाजवादी थे ये तो, वैज्ञानिक समाजवादी। अगला, एक संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, तो एक संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति होता है या लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी प्रणाली मंत्रिमंडल निर्मित किया जाता है, तो अमेरिकी प्रणाली में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित किया जाता है। एकात्मक सरकार में सबसे भारी दोष है कि यह निरुत्साहित करता है, तो ये किस तरीके क्या निरुत्साहित करता है? तो स्थानीय प्रेरणा को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रजातंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला और उसकी सफलता की सर्वोच्च प्रतिभू स्थानीय स्वशासन का व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका लॉर्ड ब्राइस का, ऑप्शन नंबर ए। भारत में द्वैत शासन प्रणाली प्रथम बार लागू की गई थी, तो भारत में जो की गई थी वो है 1919 में। दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो ये किए हैं गोखले, ठीक है, ऑप्शन नंबर 62 है ना, 62 का हो जाएगा गोखले। भारत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया है, तो सांप्रदायिक, अगला, पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपको ये ऑप्शन सी। अगला 65, स्वराज दल की स्थापना, तो स्वराज दल की स्थापना तो सी आर दास। उपयुक्त में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, नहीं था। तो देखते हैं क्या कौन कौन से हैं। देखो, पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफन नहीं, बेबल और अलेक्जेंडर, क्या बोला जा रहा है, अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो ये ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेबल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड का विशेष लक्षण है, तो इसका जो विशेष लक्षण है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। नेहरू रिपोर्ट को निष्फल करने के लिए जिन्ना अपनाया था, तो 14 सूत्री, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन ने इस निर्माण का पक्ष नहीं किया, तो किसका पक्ष नहीं किया था? तो यह है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत का 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, तो भारत के जो माउंट बेटन योजना में, ऑप्शन नंबर ए। ANA मुकदमा हुए थे, INA मुकदमा कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर वो ए, दिल्ली में। हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति सचेत हैं और अल्पसंख्यक डर मुक्त होकर रहने योग्य होने चाहिए। दूसरी तरफ हम अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की प्रगति पर निषेध के अधिकार को स्वीकृत नहीं दे सकते। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका एटली का है, ऑप्शन नंबर ये डी। निम्नलिखित में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इसी में अस्थायी पूछ देता तो सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान प्रयोग नहीं किया गया है? तो यूनियन, संघ, केंद्र और धर्मनिरपेक्षता। तो राज्यों का संघ किया गया है, ठीक है, लेकिन ये संघ बिल्कुल संघ वर्ड यूज नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी। भारत में राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कौन कर सकता है? तो ये संसद के द्वारा परिवर्तित हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के सदस्यों की निवृत्ति कितनी है? तो सब जगह वही है, 62, ऑप्शन सी। उपयुक्त में मध्य प्रदेश के मंत्री, अच्छा ये देखो, ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो उपयुक्त में से मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, अब इंडिया में हर स्टेट का सेम ही है, तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश नाम दे दिया तो उसका अलग हो जाएगा और बाकी स्टेट का अलग हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री होता है और जगह का भी तो वही होता है। अब केंद्र शासित प्रदेश का अलग होगा, बाकी तो वही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब ये नाम दे दिया मध्य प्रदेश, ऐसा मत सोचो कि बाकी स्टेट का अलग होगा, तो विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, ये किसी भी स्टेट का होगा तो सेम ही होगा, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 12। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको है? तो वोट देने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और उन राज्यों
विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, याद रखना निर्वाचित सदस्य। और जब उपराष्ट्रपति आ जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, उसमें विधानसभा के नहीं होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सब। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचित शक्ति के वितरण की सूची प्रस्तुत करता है? तो ये कौन सा करता है? ये ऑप्शन नंबर, ये ना 7वीं अनुसूची, ठीक है 7वीं अनुसूची है, 82 है। 82 में क्या बोल रहा है, एक मिनट, 82 क्वेश्चन पढ़ो आप। देखो, निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? देखो, चुनाव आयोग आपने आर्टिकल देखा 324 है, वित्त आयोग 280 है, अंतरराज्यीय 230 क्या है 230 याद नहीं आ रहा मुझे, 230 कितना है, और योजना आयोग का तो कोई नहीं, योजना आयोग तो है भी नहीं, तो ये नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचारों को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के जो विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया है? तो अमेरिका से किए हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। अच्छा, तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन है आपका भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस कथन को बोली, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछे, यदि संविधान असफल होता है तो संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो जितने भी प्रारूप समिति के सदस्य थे उनको सारे को आपको याद होना चाहिए। इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी थे ये सब, सारा मैं एक लिस्ट दे दूंगी आपको शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप याद रखना। अगला है, देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप कई बार जो एग्ज़ाम में आते ही आता है, वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी बहुत कुछ डाल देती हूँ ताकि आप कई बार उसको देखो तो आपको याद हो जाए। राज्यसभा मध्य प्रदेश के लिए कितने स्थान निर्दिष्ट हैं? तो राज्यसभा के, हाँ ये भी मैंने लिस्ट डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा, अभी अभी इसी में आया था, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, तो 16 है और बिहार में भी 16 है। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरे अवधि के लिए भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, तो दूसरी अवधि के लिए कब प्रधानमंत्री बनी थी? तो 80 से 84, इसमें इनकी फिर मृत्यु हो जाती है 84 में ही। निम्नलिखित में भारत कौन नहीं? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये नहीं थे। 88 का सी, 89 हो जाएगा। 89, सर्वोच्च न्यायालय कौन से मुकदमे में कहा था कि संसद को संविधान के पार्टी की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है? तो ये बोला था, और 89 का बी, गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन डी बी। अगला है, वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण, तो 90 का क्वेश्चन आंसर है, ये है जनवरी 2000। देख, सर्वोच्च न्यायालय उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था जब इसने गोलकनाथ मुकदमे में अपना निर्णय दिया था? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुब्बा राव, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका सुब्बा राव, ठीक है। 92, क्वेश्चन नंबर 92। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो ये संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, संविधान का पालन करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, समुदायों की सुरक्षा करना, देश की अखंडता की रक्षा करना। 93 का है ये, समुदायों की रक्षा करना ये नहीं है, बाकी है। सन 1967 गोलकनाथ मुकदमे के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन किया गया था, तो कब किया गया था? संविधान में जो संशोधन हुआ है वो है आपका 73, ऑप्शन सी। संविधान सभा में यह किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देश केवल भक्ति भाव है? ठीक है, भक्ति भाव है, तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या है, केटी शाह है, पनिक्कर है, कामत है और राजेंद्र प्रसाद है, तो इसका राइट आंसर है केटी शाह बोले थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में मूल अधिकार समन्वय करने का प्रयास करते हैं। भारत में मूल अधिकार क्या? समन्वय करने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्तिगत और स्वतंत्रता और समानता में, ऑप्शन सी।
96 का ऑप्शन सी है। 97 है, ग्रेनुअल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साध्य और साधन का घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, द्वैध नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो द्वैध नागरिकता का सिद्धांत जो स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, या डुअल सिटीजनशिप, 1936 के रूसी संविधान में इकाइयों को अधिकार दिया गया था। तो इकाइयों को अधिकार दिया गया था अलग होने का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संघीय संविधान कौन था जहां की शेष शक्तियां केंद्र सरकार में निहित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शक्ति नहीं, हाँ, निम्नलिखित वो कौन सा संघीय संविधान है जहाँ शेष शक्तियाँ केंद्र सरकार को निहित है। ठीक है, तो ये भारत है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किए। आपको अच्छे लगे, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।